अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। यहाँ आ जाए। खाना ऑर्डर कर। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है। शादी इंसान को थोड़ा नर्वस कर देती है ना। आपने वो ड्रेस पहना? किसी की शादी होगी तो पहनूंगी। ये भी सही। वो ड्रेस पसंद आया? आपने मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया? देखिए दिलीप, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ये जिंदगी आपने गुजारनी है तो फैसला भी आपको करना चाहिए कि आप जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ आप उस तरीके से मेरे साथ रहना चाहेंगे या नहीं। मतलब ये कि मैं इस जिंदगी का बहुत सारा वक्त अस्पताल में गुजारता हूँ कैंसर पेशेंट्स के साथ। इन शॉर्ट मेरे पास वक्त नहीं होगा आपको देने के लिए, और ये बात मैं आपको बहुत ओपनली बता रहा हूँ। तो आप ये बातें अपने घर वालों से भी कह सकते हैं। सैकड़ों बार कह चुका हूँ। उनको लगता है शादी जादू की छड़ी है, एक दफा हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। फ्रैंकली मैं बच्चे भी नहीं चाहता। जी? मेरी जिंदगी का एक असूल है कि अगर मैं कोई कमिटमेंट पूरी ना कर सकूं तो मैं नहीं करता। बहुत अच्छा करते हैं। अगर इन सब बातों के बावजूद भी आप रेडी हैं तो ठीक, कर लेते हैं शादी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप शादी करना ही नहीं चाहते। To be honest, करना चाहता भी हूँ और नहीं भी। इट्स वियर्ड। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं हाँ कह दूं हमारी शादी हो जाए। शुरू के चंद दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, उसके बाद आपकी कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी, वक्त नहीं दे रहे, बाहर नहीं लेके जा रहे। ये तो है। वो जो आपका ड्रेस है वो भी पड़ा पड़ा जाया हो जाएगा अनलेस आप अपनी फैमिली के फंक्शंस पे अकेला जाना शुरू कर दें। लगता है मैंने आपको ज्यादा परेशान कर दिया। कुछ मंगवाऊं खाने को? पानी, फूड? नहीं, पेट भर गया है मेरा। चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? जब साथ रहना ही नहीं है तो फिर साथ चलने का क्या फायदा? आप काफी समझदार हैं। इजाजत? इसकी भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट। खुदा हाफिज़। अंजलि, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तुमने तो उसको बताना था हमारे बारे में। बदल तो नहीं गई यार? क्या मतलब? वो पागल है। क्या मतलब पागल? मतलब ये कि ही इज मैड। वो पूरा पागल है, उसे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी? बिना वजह परेशान होते। पता है वो बहाने ढूंढ रहा था इनकार करने के, और मैंने सोचा कि मैं बुरी क्यों बनूं, बोल दूंगी कि उसे शादी नहीं करनी है। किसका ही खत्म। और मतलब गेम सारी सेट? आपने कुछ मंगवाना है? गोलगप्पे हैं आपके पास? नहीं है। मेन आइटम तो आपने रखा हुआ ही नहीं है, कहीं और चलता। उसे तो शादी ही नहीं करनी है। बिना वजह आप लोगों ने मुझे इतनी टेंशन दी।
ये उसने खुद कहा है तुमसे? हाँ, आप फोन करके पूछ लें। उसने कहा है या तुमने कुछ कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैं तो राजी हो गई थी कि चलो ठीक है, शादी के बाद पढ़ लूंगी। मगर वो तो कहने लगे कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो बच्चों के बारे में सोचे। अब आप खुद बताएं, ऐसे आदमी से कौन करेगा शादी? मतलब उसमें बच्चे ही नहीं चाहिए? नहीं ना, कह रहे थे कि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ तो मैं टाइम नहीं दे सकूंगा। साफ लग रहा था कि अपनी अम्मी के प्रेशर में आके मुझसे शादी करने के लिए राजी हुए, वरना उन्हें शादी वादी नहीं करनी है। और आप लोग भी उसके चक्कर में मेरा कॉलेज छुड़वा रहे थे। अब पता चल गया ना। आई भी सादिया, तुम उसकी माँ से बात करो जरा। हाँ, कर लें बात, दोबारा इनकार करवाए। वाओ, favorite steak. Thank you. Beautiful evening and my beautiful lady. मैंने सोचा शादी के बाद हमारी पहली डेट है, स्पेशल होनी चाहिए। तुम्हारा गिला बिल्कुल जायज था। जब से शादी हुई है हमने कुछ स्पेशल ही नहीं किया। तो मुझे एम्बैरस कर रही है। नॉट एट ऑल। हमारा ये रिश्ता नया नया शुरू हुआ है। मैं नहीं चाहती कि रॉन्ग फुटिंग पे स्टार्ट हो। मैं चाहती हूँ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो हम साथ साथ क्लियर करते जाएं, बल्कि होनी नहीं चाहिए। You're right, मुझे भी बहुत अफसोस है वो सब कुछ कहकर। और मुझे लग रही है भूख। Okay. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ारा, पहचाना आपने मुझे? मैं किरण, जिसकी 2 साल पहले आपने डिलीवरी की थी। ऑफ कोर्स, कैसी हैं आप? हाउ इज द बेबी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी मज़े में है। मैं वही सोच रही थी कि आप मुझे कैसे भूल सकती हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट डिलीवरी थी मेरी। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। मैं सबसे आपकी इतनी तारीफ़ करती हूँ ना। ये लोगों की सिर्फ मुश्किलें आसान नहीं करती बल्कि जिंदगियां भी खूबसूरत करती हैं। नो डाउट। ये मेरे हस्बैंड है हसन। और सिर्फ हस्बैंड नहीं है, बहुत प्राउड हस्बैंड है। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट जी, नाइस। डॉक्टर ज़ारा, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? मेरे साथ? हाँ जी। अजय, अरे लाइए, मैं प्रॉपर तस्वीर बना देता हूँ। और सॉरी, मैंने आप लोगों को डिनर पे डिस्टर्ब कर दिया। चले कोई बात नहीं, अब तो कर दिया। One more. Yeah. Push that. थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Celebrity doctor. हाउ इज इट? गुड। Very good. किधर किधर किधर? वाह जी वाह, चूड़ियाँ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। टीचर ने देख लिया ना, फाइन कर देंगी। तो फाइन भर दो। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। हेलो। हाय, बहुत अच्छी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। मुबारक हो। तुम्हें भी। रुको, ये लो, तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, मेरे घर का है। ऐसे दोगे? आप फिल्मी तरीके से दो। अच्छा, एक सेकंड। मजाली। थैंक यू। रुको, तुम्हारी पिक्चर्स लो। लो। चेंज। एक और, एक और। ये देखो, कितनी प्यारी आई है। नाइस। ये लीजिए। मेरा बस चले ना, सारी इंस्टा पे लगा दूं विद द कैप्शन कमांडर इन द लीड, जिसे कोई नहीं हरा सकता। कमांडर क्यों? सारी जंग अकेले जो लड़ी तुमने। इसलिए क्योंकि आगे की सारी जंगें तुम्हें लड़नी है मुझे जीतने के। उसकी फिक्र तुम ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अम्मी को तुम्हारे बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि उनको अभी तक कुछ पता ही नहीं है। वैसे आइडिया अच्छा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें बर्थडे में बुला लूं। उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई और रिश्ता आ गया तो। ये राइट, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। भरोसा आप मेरे पे करें और बाकियों को छोड़ दें। बहुत प्यारी हो तुम। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी।
मैं बहुत खुश हूँ। मी टू। आपको पता था? बेटा, मुझे पता है कि तुमने कब कब मुझसे झूठ बोला। बेटियों की पहली मोहब्बत उनका बाप होता है, तो तुमने बाप को ही धोखा दे दिया। नहीं बाबा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। अच्छा, तो ये छत पर जाकर किसी अजनबी लड़के से मिलना धोखा नहीं है क्या? मैं तुम्हें एजुकेशन के लिए कॉलेज भेजता था और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी लड़के के साथ घूमती फिरती रहती थी, ये धोखा नहीं है क्या? तो और क्या है? बाबा, वो इस बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार मिल लें प्लीज उससे। बहुत उम्मीदें थी मुझे तुमसे, बहुत उम्मीदें थी। तो मैं उतरूंगी ना आपकी सारी उम्मीदों पे पूरा। ठीक है, आप मेरी किसी से शादी मत करवाएं, मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूंगी, आपको पढ़कर दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। कैसे तुम पर भरोसा करूंगा? कैसे बेटा? तुमने तो मेरी रातों की नींदें उड़ा दी। I'm sorry to say, मुझे तुम्हारी इज्जत से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल हो रहा है। मुआशरा कितना खराब है और तुम जानती हो कि लड़कियों को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है आजकल। वो ऐसा लड़का नहीं है। उसके माथे पे लिखा हुआ है क्या? उसकी अम्मी से मिल लेना। तुम्हारी अम्मी को पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है कि उसकी अम्मी को पता होगा? प्लीज ऐसे नहीं करेगा, आई प्रॉमिस, वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, तुम मुझे अपना हक बता रही थी ना, क्या मैं तुमसे अपना हक मांगू? क्या बेटी होने के नाते तुमने अपने तमाम फराइज अंजाम दिए? सॉरी बाबा। सही कहा तुमने, सही कहा तुमने, तुम ठीक कह रही हो। सही बेटा, तुमने सही कहा। तुम्हें हक हासिल है कि तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। मैं नुमैर को इनकार कर देता हूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि बेटा, कितनी अच्छी अच्छी फैमिलीज के रिश्ते तुम्हारे लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुइज से ही शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा उससे। नहीं, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी पढ़ाई। तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खामखा डिले कर रही। मंगनी करनी है तुमने, तो उसके लिए वो लड़का रिश्ता लेकर आएगा ना। उससे कहो कि अपनी फैमिली को रिश्ता लेने के लिए भेजे। मैं नुमैर की फैमिली से थोड़ा वक्त लेता हूं। वक्त लेंगे? तो तुम क्या चाहती हो, मैं इनकार कर दूं? अच्छा, अगर मोइस अपनी फैमिली को लेकर आएगा तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? मैं पागल लगता हूं कि इनकार कर दूंगा? तुमने मुझसे अभी अपने हक की बात की है, मैं तुम्हारी हक तलफी कैसे कर सकता हूं? जाओ उसको गौर जाकर रिश्ता भेजो। बाबा, जाओ।